अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड उरेसी। इस वीडियो में हम अपने हैंगमैन गेम के कोड को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पर फंक्शंस लिखे थे, जैसे प्रिंट हेडर, हैंगमैन, चूज लेवल और ये सारी चीज़ें। यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियोस और यू कैन एक्सेस द कोड। मैं गिटहब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना कोड। पहले जो है एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे स्टार्ट न्यू गेम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइक वॉइड क्या होता है? वॉइड एक डेटा टाइप होती है जो बताता है कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। वॉइड का मतलब होता है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये फंक्शन सिर्फ काम करेगा लेकिन कोई वैल्यू यानी कि इंटीजर, फ्लोट वगैरह कुछ भी वापस नहीं देगा। उसके बाद जो है हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। स्टार्ट न्यू गेम के नाम से हम फंक्शन बना लेते हैं। अब इससे जो है हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये फंक्शन एक नया गेम स्टार्ट करेगा। और इस स्टाइल को जो है हम कैमल केस कहते हैं। लाइक इधर जो पहला वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर्स होते हैं, उसके बाद जो सेकंड वर्ड हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा होता है। उसके बाद हम अपने फंक्शन के पैरामीटर्स देंगे। कॉल हो तो उसे एक प्लेयर टाइप का एक पॉइंटर बना दिया जाए। तो हमने क्या किया था, एक प्लेयर के नाम से ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला। इसी को जो है ना हम करेगा कि अच्छा जैसे इसमें नेम, स्कोर, लेवल वगैरह ये सारा कुछ हमने ऐड किया था। उसके बाद हम एक पॉइंटर बनाएंगे प्लेयर के नाम से। अब ये क्या कर रहा है, ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर का मतलब होता है एड्रेस या लोकेशन को पॉइंट करना किसी वेरिएबल का। अब इसका मतलब है हम फंक्शन को प्लेयर का एड्रेस भेज रहे हैं, ना कि उसकी कॉपी, ताकि फंक्शन ओरिजिनल प्लेयर का डेटा अपडेट कर सके। उसके बाद जो है हम अपने फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। उसके अंदर टाइप यूज करेंगे कि हमें स्टोर कराना है उसके अंदर कैरेक्टर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्ड जो है हमारे पास एक कैरेक्टर एरे है जिसमें मैक्सिमम हम 20 लेटर्स को स्टोर करा सकते हैं। इसमें वो वर्ड होगा जो यूजर गेस करेगा। उसके बाद जो है हम हिंट के लिए भी एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं और उसमें हिंट स्टोर होगा उस वर्ड का। तो यहाँ हम हिंट लिखते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम इसमें वर्ड से कैरेक्टर दे देते हैं 50। लाइक इसमें क्या होगा कि मैक्स 50 कैरेक्टर्स तक हिंट लिखा जा सकता है और ये कैरेक्टर एरे है जिसमें हिंट स्टोर होगा उस वर्ड का। उसके बाद अब हमने देखा कि यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग्स बनाए, वर्ड और हिंट। वर्ड किस लिए है कि जिसे गेस करना है और उस वर्ड का जो क्लू होगा वो इसमें स्टोर होगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम ट्राइज जो है वो क्या करना है, स्टोर कराना है। सही है। और उसके अलावा रॉन्ग गैसेस क्या है हमारे पास, कि कितने रॉन्ग गैसेस यूजर ने किए हैं वो भी स्टोर हो। तो इसको इक्वल्स टू हम 0 लिखेंगे। अब इसमें क्या है कि ये इंटीजर जो है हमारे पास, इंटीजर डेटा टाइप है जो नंबर स्टोर करेगा। ये वेरिएबल जो है स्टोर करेगा कि कितनी बार यूजर गलती कर सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइज। हमने हर लेवल के लिए जो है ऊपर मैक्सिमम ट्राइज जो है वो डिफाइन किए थे। लाइक हर लेवल के लिए, इजी के लिए 10, मॉडरेट के लिए 8 और हार्ड के लिए 6। तो वो जो है क्या करेगा, कितनी बार यूजर गलती कर सकता है मैक्सिमम गेम लूज किए करने से पहले। और उसके बाद जो है रॉन्ग गैसेस इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है कि ये वेरिएबल काउंट करेगा यूजर ने अब तक कितनी बार गलत गैस किया है। शुरू में क्या किया है हमने, 0 इनिशियलाइज किससे किया है, 0 से किया है, बिकॉज अभी जो है कोई भी गैस नहीं हुआ हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे 0 यूज किया। उसके बाद एक फंक्शन को कॉल करते हैं चूज लेवल वाले, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जैसे मैंने अभी दिखाया था कि हमने चूज लेवल के लिए हर लेवल के लिए जो है अलग अलग वो चीजें जो है डिफाइन की हुई हैं। जैसे इजी लेवल के लिए जो हमने वर्ड्स और हिंट लिस्ट है वो भी अलग है, मॉडरेट के लिए अलग है, लेवल के हर इजी लेवल के लिए 10 मैक्सिमम ट्राइज है, मॉडरेट के लिए 8, हार्ड के लिए 6। अब यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं चूज लेवल।
और इसमें क्या होगा, यूजर से लेवल पूछना है और उस लेवल के हिसाब से मैक्सिमम ट्राइस डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। और प्लेयर क्या था कि हमारे पास जो प्लेयर पॉइंटर दिया गया है उसके अंदर लेवल वेरिएबल को एक्सेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेवल वेरिएबल को एक्सेस कर लेंगे और उसके बाद हम मैक्स ट्राइस के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइज है ना, उसका एड्रेस भेज रहे हैं ताकि चूज लेवल फंक्शन उसमें वैल्यू सेट कर सके। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया कि चूज लेवल क्या है, हमारे पास ये फंक्शन को लेवल और मैक्सिमम ट्राइस का एड्रेस भेज रहे हैं ताकि वो फंक्शन उन दोनों को सेट कर दे बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। यहाँ पे हमने देखा था कि एंड ऑपरेटर क्या है, एड्रेस भेज रहे हैं ताकि फंक्शन उस वेरिएबल को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सके। और यहाँ पे इस पूरी इसका क्या मतलब है कि ये जो प्लेयर पॉइंटर दिया गया है उसके अंदर लेवल वेरिएबल को एक्सेस कर लो। यहाँ पे यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे और उसके बाद हमने इसमें क्या किया कि चूज लेवल फंक्शन और मैक्सिमम ट्राइस का एड्रेस भेज दिया ताकि वो फंक्शन दोनों को सेट कर दे यूजर इनपुट के हिसाब से। इसके बाद जो है हम एक और फंक्शन कॉल करते हैं चूज वर्ड के वाला। अब चूज वर्ड जो है हमारे पास उसको कॉल कर रहे हैं हम ताकि क्या करें, एक फंक्शन हो जो 3 आर्ग्यूमेंट्स ले। पहला प्लेयर लेवल का, कि प्लेयर की डिफिकल्टी लेवल जैसे इजी मीडियम हार्ड वगैरह, प्लेयर का लेवल। उसके बाद जो है दूसरा क्या ले, वर्ड। और तीसरा क्या ले, हिंट। आगे सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शन हमने कॉल किया जो 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। एक प्लेयर की जो डिफिकल्टी लेवल है जैसे इजी मीडियम हार्ड वो सारा कुछ। वर्ड, अब ये कैरेक्टर एरे है जिसमें वर्ड स्टोर होगा जो गेस करना है। और ये क्या है हमारे पास, ये एक और कैरेक्टर एरे है जिसमें उस वर्ड का हिंट या क्लू स्टोर होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, अब इस पूरी लाइन का क्या मतलब है कि प्लेयर के लेवल के अकॉर्डिंग एक वर्ड और हिंट दोनों क्या होगा वो चूज करेगा और वर्ड और हिंट एरेज में वो डाल देगा। उसके बाद हम एक की लेंथ कैलकुलेट करनी है हमें, तो वर्ड की लेंथ क्या करते हैं हम, अब इसके लिए हम इंटीजर एक वेरिएबल बनाएंगे वर्ड लेंथ के नाम से और इसको इक्वल कर देंगे किसके, स्ट्रिंग लेंथ जो सी का इनबिल्ट फंक्शन है, स्ट्रिंग लेंथ। और किसकी, वर्ड की। अब ये क्या है, सी का इनबिल्ट फंक्शन है जो किसी स्ट्रिंग यहाँ पे, और उसके बाद हम जो है एक और जो वेरिएबल बना रहे हैं क्या नाम है, वर्ड लेंथ है ना हमारे पास यहाँ पे। ये क्या है, एक वेरिएबल बनाया है जिसमें लेंथ स्टोर होगी किसकी, इस वर्ड की। अगर वर्ड फॉर एग्जांपल एप्पल है तो वर्ड लेंथ क्या होगी, 5 होगी। इस तरह से उसकी वर्ड लेंथ इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, गेस्ट वर्ड्स के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं इंट गेस्ट। और ये अब ये एक इंटीजर एरे बना रहे हैं जिसका साइज वर्ड लेंथ के बराबर है। जो वर्ड लेंथ इसकी होगी ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एप्पल है तो गेस्ट की जो साइज है एरे का वो वर्ड लेंथ के बराबर होगा। और इस एरे में हम ट्रैक करेंगे कि कौन सा लेटर गेस हो चुका है और कौन सा नहीं हुआ। लाइक की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है तो इसका मतलब है प्लेयर ने वर्ड आई लेटर सही गैस कर लिया। और अगर गेस्ट की वैल्यू 0 है तो वो लेटर अभी तक गैस नहीं हुआ। 0 है तो क्या हुआ, गैस लेटर गैस नहीं किया, नहीं हुआ। और अगर आई की वैल्यू 1 है तो फिर उसने गैस कर लिया यूजर ने। उसके अब हम सी का एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे
जो मेमोरी सेटिंग फंक्शन है, अब मेमोरी सेटिंग फंक्शन क्या करेगा, मेमोरी सेटिंग फंक्शन क्या करेगा कि इसका काम होता है किसी एरे या मेमोरी ब्लॉक के हर एलिमेंट में कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है ना स्टोर करा देना। अब यहाँ पे क्या हमने किया था, गेस्ट वाले वेरिएबल में क्या है हमारे पास, जीरो और वंस वाली वैल्यू स्टोर है, इस तरह से फॉल्स और ट्रू में जीरो और वन वाली वैल्यू स्टोर है। मेमोरी सेटिंग फंक्शन क्या करेगा, हर एलिमेंट में कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे देगा गेस्ट। अब गेस्ट क्या है, या एरे का नाम है जिसमें हम कोई भी वैल्यूज भरना चाहते हैं, और दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, जीरो लिखेंगे। ठीक है, जीरो क्या है हमारे पास कि अगर जो है ये वो वैल्यू है हम हर इंडेक्स पे जो है स्टोर कराना चाहते हैं, यानी हर एलिमेंट जो भी गेस्ट को जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं हम, और उसके बाद हम साइज ऑफ गेस्ट वाला जो है वो पैरामीटर पास करेंगे इसमें, साइज ऑफ गेस्ट। अब ये क्या है हमारे पास, ये बताता है कि एरे का टोटल साइज जो है क्या है, बाइट्स के अंदर, जो हमारे पास कंप्यूटर के बिट्स और बाइट्स होते हैं उसके अंदर क्या बताता है कि हमारे पास एरे का टोटल साइज कितना है। अगर वर्ड का साइज फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है 6 अल्फाबेट्स का, या फिर कोई 6 लेटर्स का, या फिर कोई वर्ड का साइज 6 है, तो एरे की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से होगी कि जीरोज। तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है टोटल बाइट्स उस एरे की। इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है कि जैसे हर एलिमेंट को जीरो बना दो, पूरा एरे क्लीन और इनिशियलाइज हो जाए ताकि स्टार्ट में कोई भी लेटर गेस ना हो। इसके बाद हम एक कैरेक्टर वेरिएबल गेस बनाएंगे जिसमें प्लेयर का हर इनपुट लेटर स्टोर होगा। तो क्या होगा, कैरेक्टर हम गेस के नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर इनपुट वेरिएबल, हर इनपुट लेटर स्टोर होगा। उसके बाद हम एक व्हाइल लूप यूज करते हैं, और व्हाइल लूप क्यों यूज कर रहे हैं कि हमें क्या, तब तक इस लूप को चलाना है जब तक प्लेयर के रॉन्ग गैसेस मैक्सिमम ट्राइस से कम हो। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे देते हैं, तो रॉन्ग गैसेस कम हो किससे, मैक्सिमम ट्राइस से। अब हर लेवल के लिए मैक्सिमम ट्राइस तो अलग थे, है ना, लाइक इजी के लिए जो है हमने अलग जो है मैक्सिमम ट्राइस रखे थे, मॉडरेट के लिए अलग और हार्ड के लिए अलग। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि जितने भी रॉन्ग गैसेस होंगे वो कम होने चाहिए कितने, मैक्सिमम ट्राइस से। अब जैसे ही क्या होगा कि अगर मैक्सिमम ट्राइस के बराबर या मैक्सिमम ट्राइस से ज्यादा जो है रॉन्ग गैसेस हो जाते हैं, तो हमारे अगर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ट्राइस 5 है तो प्लेयर के 5 रॉन्ग गैसेस होने तक लूप चलेगा, तो उसके बाद फिर रुक जाएगा। अब इस फंक्शन, इसकी हम बॉडी बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमने एक बनाया था, क्लियर स्क्रीन के नाम से फंक्शन ऊपर बनाया था हमने। अब ये क्या करेगा, हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अब जो हमने कंसोल स्क्रीन है ना हमारी, जो पहले लिखा हुआ था वो सारा हट जाएगा, जिससे गेम में नए राउंड स्टार्ट होने से पहले एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी था ऊपर, क्लियर स्क्रीन के नाम से, ये वाला। अब इसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। के बाद हम एक और फंक्शन कॉल करेंगे, प्रिंट हेडर वाला। बस ये भी ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है फंक्शन। फंक्शन को हम नीचे कॉल कर रहे हैं, और फंक्शन क्या कर रहा है, तीन चीजें जो है वो रिसीव करेगा, प्लेयर का नाम, दिखाएगा हेडर, प्रिंट कराएगा, और यहाँ पे प्लेयर का करंट स्कोर क्या है वो प्रिंट कराएगा, और प्लेयर का क्या नाम है वो प्रिंट कराएगा। ये तीनों चीजें क्या है, ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं फंक्शन के। हम क्या करते हैं, एक जो है स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं यूजिंग प्रिंट एफ। इसके बाद हम एक हिंट प्रिंट करा देते हैं, जो हिंट्स ऊपर हमने डिफाइन की हुई हैं। तो हिंट क्या करते हैं, हमें हिंट प्रिंट करानी है। अब यहाँ पे इस हिंट किस में, स्ट्रिंग में, तो परसेंट ऐसा आ जाएगा, और उसके बाद हमें लाइन चेंज करनी है तो स्लैश एन यूज करेंगे। और किस वाले वेरिएबल के अंदर वो स्टोर है, हिंट वाले वेरिएबल में, तो यहाँ पे हम हिंट प्रिंट करा देंगे।
ये हिंट्स हैं हमारे पास जो हमने दी हुई हैं हर लेवल के हिसाब से, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हम जो है एक फंक्शन कॉल करते हैं प्रिंट वर्ड के नाम से। एक ऊपर फंक्शन हमने बनाया हुआ है, उसको हम कॉल करेंगे प्रिंट वर्ड, और यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे और गेस्ड वर्ड लिखेंगे पर हमने डिफाइन किया हुआ है। और ये क्या करेगा, स्क्रीन पे हमारे गेस्ड लेटर्स दिखाता है जो अभी तक गेस्ट नहीं हुए, उनकी जगह अंडरस्कोर या डैशेस दिखाता है। लोग ये वो वाला फंक्शन है जो हमारे पास वर्ड को प्रिंट कराएगा अगर जो है वो वर्ड गैस नहीं हुआ। अगर वो गैस हो चुका है तो वो वर्ड प्रिंट कराए इफ कंडीशन चले, और अगर नहीं गैस हुआ तो क्या अंडरस्कोर प्रिंट करा दे। वही चीज फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इसमें वर्ड क्या है, वो ओरिजिनल वर्ड जो गैस करना है, और गैस्ड वर्ड क्या है कि एक एरे है जो बताता है हर लेटर गैस हुआ है या नहीं किसमें, 0 1s के अंदर, जो हमने यहाँ पे देखा था इस तरह से। उसके बाद एक और फंक्शन को कॉल करेंगे प्रिंट हैंगमैन के नाम से जो ऊपर बनाया हुआ था, प्रिंट हैंगमैन। अब ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं जो ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है हैंगमैन बनाने के लिए, ठीक है। अब ये क्या करता है, हैंगमैन की ड्राइंग प्रिंट करता है बेस्ड ऑन के कितने यूजर ने कितने रॉन्ग गैसेस जो है ना किए हैं। जैसे जैसे यूजर की गलतियां बढ़ती जाती हैं, गलत गैसेस बढ़ते जाते हैं, ड्राइंग कंप्लीट होती जाती है। जैसे हैंगमैन गेम सबने खेला वही होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या करना है, रॉन्ग गैसेस जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमारी हैंगमैन की ड्राइंग बढ़ती जाए, तो यहाँ पे रॉन्ग गैसेस जो है वो लिख देता है, और इसको हमने कॉल कर लिया। अब हमें क्या करना है, प्लेयर से एक कैरेक्टर इनपुट लेना है, ठीक है, कि वो गैस करेगा लेटर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रिंट एफ कंडीशन स्टेटमेंट यूज करेंगे, और यहाँ पे हम मैसेज एक प्रिंट कराते हैं, गैस अ लेटर। सही है। यहाँ पे वो अपना लेटर को स्कैन एफ यूज करेंगे ताकि वो यूजर से इनपुट ले, स्कैन एफ। और यहाँ पे हम क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे, %c, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर होगा लेटर। और यहाँ पे किस वाले वेरिएबल में उस इनपुट को स्टोर कराना है हमें वो लिख देंगे। तो हमें स्टोर कराना है %n ऑपरेटर यूज करेंगे, और हमें गैस वाले वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कराना है, तो गैस लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, हम यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं जो लेटर को गैस करे, और वो जो यूजर ने इनपुट दिया है वो कहाँ स्टोर हो जाए, गैस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं फाउंड के नाम से, और उसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, यानी कि इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अब ये क्या है, एक फ्लैग प्लेयर का गैस लेटर वर्ड में मिल गया तो फाउंड इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और अगर इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। आगे हम लूप यूज करेंगे, फॉर लूप यूज कर लेते हैं। लूप क्यों यूज कर रहे हैं कि लूप वर्ड के हर कैरेक्टर को चेक करता है, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे आई को 0 से, और यहाँ पे इसके बाद हमें लूप हर वर्ड को चेक करना है ना, तो आई को हम वर्ड लेंथ तक जो है चलाएंगे, कि वर्ड की जो भी लेंथ होगी उस तक चले वो वाला लूप हमारा। और हर उसके बाद वो इंक्रीमेंट होता रहे, तो आई प्लस प्लस यूज करेंगे, इसकी बॉडी बनाएंगे। तो इफ कंडीशन यूज करते हैं कि अगर जो है हमारे पास क्या है, वर्ड क्या है, गैसेस के इक्वल है, ठीक है, गैस। और यहाँ पे एंड नॉट गेस्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर गैस लेटर किसी इंडेक्स पे मैच कर गया तो वो ऑलरेडी गैस नहीं हुआ हुआ, तो क्या होगा, गैस की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 1 होगी।
और उस इंडेक्स को वो मार्क कर देगा, सिग्नल करेगा कि मैच मिला है या नहीं मिला। अगर मैच मिल गया तो फाउंड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, फाउंड की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। फाउंड की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। इस तरह से वो जो है चेक करेगा हर वर्ड के कैरेक्टर को, कि अगर गैस लेटर किसी इंडेक्स पे मैच कर रहा है तो वो ऑलरेडी गैस क्या है, नहीं हुआ, और उस इंडेक्स इंडेक्स को मार्क कर दो और सिग्नल करो कि मैच मिला है। और अगर जो है हमारा मैच नहीं मिलता, अब यही चीज हम कंडीशन में लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इफ फाउंड की वैल्यू क्या है, गेस्ट की वैल्यू क्या हो हमारे पास, 1 आ जाए, आई इक्वल्स टू 1 हो जाए, ठीक है। तो फाउंड भी क्या हो हमारे पास, इक्वल्स टू 1 हो जाए। ये क्या कर रहा है कि उस इंडेक्स को मार्क कर दो और फाउंड की वैल्यू क्या कर दो, सिग्नल कर दो कि मैच मिल गया है। अब अगर जो है फॉर एग्जांपल इफ कंडीशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, इफ अगर लेटर नहीं मिला तो रॉन्ग गैसेस को 1 से बढ़ा दो, ठीक है। इफ नॉट फाउंड, ये क्या है हमारे पास, नॉट ऑपरेटर होता है। फाउंड नहीं मिला तो रॉन्ग गैसेस को क्या करो, रॉन्ग गैसेस को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन, हम प्लेयर ने सारे लेटर्स गैस कर लिए या नहीं, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ, अब इफ ये कंडीशन चेक करेगी कि अगर ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो अब एक फंक्शन है हमारे पास चेकविन के नाम से। अब ये क्या कर रहा है कि ये चेक करेगा कि प्लेयर ने पूरा वर्ड गैस कर लिया या नहीं किया। अगर तो उसने प्लेयर ने पूरा वर्ड गैस कर लिया होगा तो वो क्या करे, गेस्ट क्या है हमारे पास, एक एरे है जो ट्रैक करता है कि कौन से लेटर्स गेस हो चुके हैं और कौन से नहीं। वही ऊपर 1 और 0 वाला, कि 1 पे क्या होगा कि वो ट्रू होगी और 0 पे फॉल्स होगी। अब इसके बाद वो जो है एक और चीज देखेगा कि वर्ड की लेंथ के कितने अल्फाबेट्स हैं वर्ड के अंदर। ये दो पैरामीटर्स हम इस वाले चेकविन के अंदर हमारे पास कर रहे थे हम। दूसरा पैरामीटर था हमारे पास वर्ड लेंथ। अब ये हमने एक फंक्शन कॉल किया कि जिससे क्या करेगा, वो चेक करेगा कि अगर प्लेयर ने सारे लेटर्स गेस कर लिए हैं तो चेक विन ट्रू रिटर्न करेगा, वरना क्या करे, वो फॉल्स रिटर्न करे। उसके बाद हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं दोबारा से। ये स्क्रीन क्लियर करता है ताकि नए रिजल्ट शो, और पिछले गेम की जो डिटेल्स होती हैं वो हटा दी जाती हैं। ये भी जो है हमने ऊपर फंक्शन बनाया था जो सिस्टम सीएलएस या सिस्टम क्लियर का रैपर जो है वो दे रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रिंट हेडर वाला फंक्शन दोबारा से कॉल करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, ये फंक्शन टॉप बार प्रिंट करेगा जहाँ पे प्लेयर का नाम, उसका स्कोर और लेवल शो होगा। प्लेयर का नाम, लेवल और स्कोर शो होगा, प्लेयर का स्कोर। अब ये फंक्शन टॉप बार प्रिंट कर रहा है। अब प्लेयर नेम में क्या होगा कि स्ट्रक्चर का नेम, नेम फील्ड, करंट स्कोर और करंट लेवल। डॉट यहाँ पे क्या होता है कि पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करना, जो स्ट्रक्चर हमने ऊपर बनाया था प्लेयर के लिए उसको एक्सेस करना।
उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक printf स्टेटमेंट यूज करते हैं और यहाँ पे हिंट प्रिंट कराते हैं, हिंट प्रिंट कराते हैं। और इधर क्या होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर %s यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग प्रिंट करनी है हमें। और उसके बाद हमें लाइन चेंज करनी है, उसके लिए हम /n यूज करते हैं। किस वेरिएबल में था, हिंट में था, वो प्रिंट लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक फंक्शन दोबारा से कॉल करते हैं, प्रिंट वर्ड वाला। अब ये क्या करेगा, हमारे पास वर्ड को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, वर्ड और यहाँ पे गेस्ट। अब ये फंक्शन वर्ड को स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा है, सिर्फ वो लेटर्स दिखाएगा जो प्लेयर ने सही गैस किए हैं। जो लेटर्स जो है अभी तक गैस नहीं हुए, उनकी जगह पे अंडरस्कोर या फिर जैसे हमने ऊपर लिखा था कि अंडरस्कोर वो प्रिंट कराए। प्रिंट वर्ड वाले वेरिएबल में देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था कि अगर जो है हमारे पास सही गैस हो जाता है वर्ड, ठीक है, गेस्ट आई इक्वल्स टू 1 हो जाए तो वो ट्रू है, तो वो क्या करे कि प्रिंट करा दे वो वाला वर्ड। और अगर जो है वो फॉल्स है, कि मतलब अगर उसने सही गैस नहीं किया, तो क्या करा दे, अंडरस्कोर प्रिंट करा दे। वही फंक्शन हमने यहाँ पे दोबारा से कॉल किया था। और उसके बाद हम अगर जो है वो सही है ना, तो क्या करे, प्रिंट एफ एक मैसेज प्रिंट कराए कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन। लाइन चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन। यू गेस द राइट वर्ड लिखते थे, द राइट वर्ड। और उसके बाद हम दोबारा से लाइन चेंज कर देंगे। के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्लेयर का स्कोर जो है ना वो बढ़ा दे। अगर वो सही गैस कर लिया उसने, तो हम चाह रहे हैं कि प्लेयर का स्कोर जो है वो बढ़ जाए। तो हम यहाँ पे प्लेयर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, स्कोर को हम क्या करें, 10 टाइम्स बढ़ जाए, 10 पॉइंट से बढ़ा दे जब भी वो क्या करे, गैस करे सही। तो प्लस इक्वल्स टू 10 कर दो। अब ये क्या है, हमारे पास प्लेयर का स्कोर क्या करेगा, 10 पॉइंट्स बढ़ा देगा। और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये लूप से बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि वर्ड गैस हो गया है, अब गेम कंटिन्यू नहीं करना, इसलिए ब्रेक लिखा है हमने। इसको पहले मैं थोड़ा सा अलाइन कर देती हूँ। और अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हम एक इफ कंडीशन यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि अगर जो है प्लेयर ने पूरा वर्ड सही गैस कर लिया है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। और हमने एक फंक्शन बनाया था ऊपर चेकविन के नाम से। ठीक है, तो वो उसको जो है यहाँ पे कॉल करते हैं। और यहाँ पे हमने पैरामीटर्स क्या देंगे, हम गेस्ट वाला वर्ड और वर्ड लेंथ। अब ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शन था हमारे पास जो हमने यहाँ पे कॉल किया ये। और ये चेक करेगा कि पूरा वर्ड सही गेस कर लिया यूजर ने या नहीं। अब गेस्ट क्या था, हमारे पास एक एरे था जो हर लेटर के लिए 0 या 1 रख स्टोर कर रहा था। और वर्ड लेंथ क्या है, वर्ड के टोटल कैरेक्टर्स के, वर्ड के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे अगर हेलो वर्ड है तो हेलो में 5 कैरेक्टर, वर्ड लेंथ हमारे पास हेलो की 5 है। तो ये पूरी लाइन क्या कह रही है कि अगर प्लेयर जीता नहीं तो वर्ड गेस अगर उसने सही नहीं किया, तब अंदर वाली बॉडी जलाए। अब अगर जो है प्लेयर नहीं जीता, अगर उसने पूरा वर्ड नहीं गैस किया, तो ये वाली बॉडी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो क्या करे, वो क्लियर स्क्रीन करे पहले तो। वही फंक्शन जो हमने बनाया हुआ था वही कॉल कर रहे हैं, स्क्रीन को क्लियर करेगी। उसके बाद हम एक और फंक्शन जो हमने हेडर के लिए बनाया था, प्रिंट हेडर के नाम से,
उसको कॉल किया, और प्लेयर नेम, लेवल, और जो है हमारे पास क्या था, स्कोर था। इन तीनों को क्या करा है, शो करा दे, प्लेयर लेवल और प्लेयर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फंक्शन स्क्रीन के ऊपर प्लेयर का नाम, स्कोर और लेवल दिखाता है। यानी कि यहाँ पे प्लेयर का नाम, उसका नेम फील्ड ले रहा है, उसका स्कोर और उसका लेवल। अब ये फंक्शन एक हेडर के लिए, हेडर या ऊपर जो हमारे पास वो हेडर प्रिंट करता है, जो गेम के लुक को के लिए हमने बनाया था। उसके बाद हम जो है एक और फंक्शन कॉल करेंगे, प्रिंट हैंगमैन के नाम से जो हमने बनाया था, हैंगमैन। और वो कब प्रिंट होगा, जब हमारे पास रॉन्ग गैसेस आते जाएंगे। रॉन्ग गैसेस क्या है हमारे पास, ये जितनी बार गलत लेटर गैस होगा उस हिसाब से हैंगमैन बनता जाएगा। जैसे जैसे गलतियां होती जाएंगी, एक एक पार्ट हैंगमैन का ऐड होता जाता है, हेड, बॉडी, आर्म्स और इस तरह से। उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ। और यहाँ पे हम लाइन चेंज करेंगे पहले, स्लैश एन, और यहाँ पे यू लॉस्ट लिख देते हैं। अगर जो है वो पूरा है, मैक्सिमम गैसेस जितने भी हैं हमारे पास, तो अगर वो हो जाता है, और उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, यू वर्ड ला, द वर्ड वॉज, और यहाँ पे हम वो वाला वर्ड प्रिंट करा देते हैं, यूजिंग %s। और इधर कहाँ पे था वो वाला वर्ड, वर्ड वाले वेरिएबल में था, तो वर्ड वाले वेरिएबल का नाम लिख देंगे हम। अब वो ओरिजिनल वर्ड जो प्लेयर को गेस करना था, अब रिवील कर देगा। और यू लॉस्ट वाला जो हमारे पास मैसेज है, यू लॉस्ट द वर्ड वॉज, अब फॉर एग्जांपल अगर वर्ड एप्पल था तो यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट दोबारा से यूज करेंगे, प्रिंट एफ। और यहाँ पे हम कर देते हैं कि अगर वो एंटर करे ना, तो दोबारा से वो मेन्यू पे रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कराते हैं, स्लैश एन, प्रेस एंटर टू रिटर्न टू मेन्यू। अब वो जब क्या करेगा, एंटर करेगा, ठीक है, तो मेन्यू वाले पेज पे वो वापस रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे हम दो बार यूजर से इनपुट लेता है। पहला गेट कैरेक्टर हम यूज करेंगे, गेट कैरेक्टर। अब ये क्या है, ये कैच करता है पिछला जो हमारे पास न्यू लाइन है ना, जो एंटर दबाने से इनपुट बफर में होता है वो। और दूसरा हम दोबारा से इसको यूज करते हैं, किसके लिए, कि ये वेट करता है प्लेयर के एक्चुअल एंटर प्रेस करने के लिए, ताकि प्रोग्राम रुक जाए और यूजर जो है वो रीड कर सके। अब ये दो बार इनपुट लेना इसलिए होता है कि ताकि यूजर कुछ पढ़े बिना स्क्रीन खत्म ना हो जाए। एक कॉमन ट्रिक है वैसी गेम्स के अंदर ये। और उसके बाद हमने बस इसके बाद दो फंक्शंस और बनाने हैं, जो मेन मेन्यू और लीडर बोर्ड के लिए एक फंक्शन हमें डिक्लेयर करना है। उसके बाद बस मेन बॉडी होगी, और नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट वीडियो बस लास्ट होगी, उसमें कवर कर लेंगे। और मैं अगर ये एक ओवरव्यू दे दूं, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक न्यू गेम के लिए एक फंक्शन बनाया है, जो अब ये क्या है, ये एक नया गेम स्टार्ट करने के लिए जो है हमने बनाया है। प्लेयर का नाम, स्कोर, लेवल सब पास किया है इसमें। फिर वो एक वर्ड गैस करने वाला गेम जो हमने बनाया है, हैंगमैन गेम, तब तक चलता है जब तक प्लेयर वर्ड को गैस ना कर ले, उसके रॉन्ग गैसेस लिमिट के से ज्यादा ना हो। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कि लेवल चूज होता है, इजी, मीडियम और हार्ड। उस हिसाब से अलाउड मिस्टेक्स होती हैं कि मैक्सिमम ट्राई सेट होते हैं।
और वर्ड और उसका हिंट मिलता है लेवल के हिसाब से। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इसमें क्या है हमारे पास, वर्ड लेंथ क्या है, टोटल लेटर्स कितने होंगे हमारे वर्ड के अंदर। और यहाँ पे गेस्ड क्या है, गेस्ड एक एरे बनाता है जो ट्रैक करेगा वो कौन से लेटर्स गेस हो चुके हैं। जीरो क्या होता है, फॉल्स, और वन ट्रू के नॉट गेस्ड और गेस्ड। और उसके बाद हमने एक मेमोरी सेटिंग फंक्शन, जो हमने एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो गेस्ड वाले एरे को जीरो से फिल कर देगा। उसके बाद जो है हमने एक वाइल लूप यूज किया। वाइल लूप यहाँ पे इसलिए यूज किया हमने कि जब तक रॉन्ग गैसेस लिमिट से कम है गेम चलता रहे, हर राउंड में स्क्रीन क्लियर होती रहे और प्लेयर का इन्फो यानी कि उसका नाम और उसका स्कोर, उसका लेवल, सारा कुछ जो है वो प्रिंट हो। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे देखा था कि हिंट प्रिंट होगी। और इसके बाद हमने हैंगमैन ड्राइंग दिखाई जाए कि जैसे जैसे गेस्ट वर्ड्स जो गलत होते जाएंगे हमारे हैंगमैन की ड्राइंग पूरी बनती जाएगी। अगर लेटर वर्ड में गेस्ट अपडेट होता है, जब हमारे पास रॉन्ग गैस होता है तो हमारे पास रॉन्ग गैसेस अपडेट हो जाते हैं, और अगर सही होता है तो गेस्ट अपडेट हो जाता है। अगर पूरा वर्ड गैस हो गया, विन मैसेज हमारे पास प्रिंट हो जाए कि यहाँ पे विन मैसेज क्या है, कि वो चेक करेगा कि सारे वर्ड्स गैस हो चुके हैं या नहीं। अगर हो गए होंगे तो फिर क्या करेगा, वो एक विन मैसेज प्रिंट करा देगा। और अगर नहीं होगा तो फिर वो लूजिंग मैसेज प्रिंट करा देगा। इस तरह से हमने ये वाला फंक्शन बनाया। नेक्स्ट बस दो फंक्शंस रह गए हैं और उसके बाद बस हम मेन बॉडी बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर कर लेंगे, पूरा गेम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी confusion है regarding this, so you can ask me in comments or you can also access this code on GitHub। और अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।